भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाला मामले में 8वीं बार समन भेजा है, लेकिन वह कोई न कोई कारण बताकर अब तक उसके सामने पेश नहीं हुए। अब उनका कहना है कि यदि अदालत उन्हें इस संबंध में आदेश देगी तभी वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। यद्यपि ये समझना कठिन है कि इस तरह ईडी के बार बार समन भेजे जाने को नजरअंदाज करने के पीछे क्या सिर्फ खुद को बेदाग मानना है या फिर आंख मिचोली जैसा कोई खेल है जिसमें अंततः उनसे पूछताछ तो होनी ही है। अरविंद केजरीवाल खुद कितने निष्कलंक हैं, आइए इस संबंध में जानने के लिए हम आपको आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर सरकार बनने के बाद तक उनके साथ कंधा मिलाकर चलने वाले और बाद में पार्टी से नाता तोड़ लेने वाले कुछ नेताओं से रूबरू करवाते हैं। आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त अरविंद केजरीवाल के अत्यंत नजदीकी रही और कुछ वर्षों तक उन्हें राखी बांधकर भाई बहन का रिश्ता निभाने वाली भाजपा की प्रवक्ता शाजिया आलमी कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े बहरूपीय हैं। केजरीवाल बात बात पर अपनी ही बात बदलते हैं, वे अपनी विचारधारा अपने फलसफे को ही बदल देते हैं। अन्ना हजारे आंदोलन जब आम आदमी पार्टी में तब्दील हो रहा था उस वक्त में एक सिपाही की तरह उनके साथ काम कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों लोगों को झांसा दिया और बेवकूफ बनाया। अन्ना हजारे आंदोलन जब आप में तब्दील हो रहा था उस समय केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार के विरोध में, पैसे के विरोध में, सत्ता नहीं, सत्ता का उपभोग नहीं होना चाहिए। बाद में पता चला कि सब नाटक था, ड्रामेबाजी थी, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। पार्टी के अंदर केजरीवाल और उनकी टीम के लोगों में सिर्फ सत्ता की भूख और झूठ पर झूठ नजर आता था। बाहर नारे लगाए जाते थे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इसके विपरीत अंदर कहा जाता था कि यहाँ जाओ ये बात करो, वहां जाओ तो वह बात करो। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। मुसलमानों में मुसलमानों के बदलाव की बात करो, हिंदुओं में जाओ तो हिंदुओं की बात करो, गरीबों के पास जाओ तो कहो ऐसी वाली ऐसे है, ऐसी वालों के पास जाओ तो कुछ और कह दो। मैंने उनका नाम नवाब नटवर लाल रखा है। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वे आज आईएसआई के साथ चले जाएं, कल पीएफआई के साथ चले जाएं, परसों चीनियों के साथ चले जाएं, खालिस्तानियों के साथ चले जाएं, अमेरिका के साथ चले जाएं, रसिया के साथ चले गए, वे केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा दिल्ली में पार्टी की सरकार में मंत्री के रूप में शामिल रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा कहते हैं कि मुझे संतोष है कि मैंने मई 2017 में कहा था कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। इनमें से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज जेल में है। केजरीवाल भी जल्दी ही जेल जाएंगे। केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए के बंगले पर तंज कसते हुए कपिल मिश्रा कहते हैं कि केजरीवाल का बंगला बता रहा है कि ये व्यक्ति कितना भ्रष्ट है। ये देखना है तो केजरीवाल का बंगला 1 घंटे के लिए जनता और मीडिया के लिए खोल दिया जाए तो उनका भ्रष्टाचारी सफेद बंगले की दीवारों से चीख चीख कर बोलेगा। उन्होंने कहा कि हम किन बातों को लेकर सरकार में आए थे। उस समय कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं करना, जनता से पूछकर काम करना। मैंने देखा कि मंत्री सत्येंद्र जैन की सगी बेटी का अपार्टमेंट मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर में किया जा रहा था। तब मैंने पार्टी में इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैंने पार्टी के भीतर 3-4 मुद्दे उठाए। सबसे पहला था मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला के मामले में भ्रष्टाचार का। पार्टी के चंदे का हमें कहा गया था कि पार्टी का चंदा पारदर्शी होगा तथा वेबसाइट पर दिखाई देगा, लेकिन वेबसाइट से चंदे की डिटेल हटा लिए गए। 5 अप्रैल 2014 को आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सेल यानी नकली कंपनियों से 2 करोड़ रुपए आए थे। इन कंपनियों ने कभी ट्रांजैक्शन नहीं किया। उन्होंने केजरीवाल को क्यों दिए 2 करोड़ रुपए? ये पैसे कहाँ से आए, इस बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। इसके अलावा मैंने आम आदमी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्रा के बारे में आवाज उठाई थी। संजय सिंह और आशुतोष रसिया गए, जर्मनी में 1 महीने रहकर क्यों आए थे? राघव चड्ढा कनाडा क्यों गए थे? आम आदमी पार्टी के नेताओं के खालिस्तान के अड्डों वाली जगहों पर जो यात्रा हुई वो कितने दिन हुई? वहाँ किसके साथ रुके? ये मुद्दे मैंने केजरीवाल के सामने उठाए थे। इन सवालों के जवाब आज तक जनता को नहीं मिले। कपिल मिश्रा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बदले नहीं हैं बल्कि ये फ्रॉड हैं। पहले वे सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे, आज भी जेल में हैं। फिर वे मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे और उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, आज मनीष सिसोदिया जेल में हैं। और अब वे खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। केजरीवाल की शख्सियत पर तंज करते हुए कहते हैं कि 5 रुपये का पेन और 250 रुपये की टूटी चप्पल और घर में 1 करोड़ रुपये का टीवी, 4-4 लाख की कमोड। उनके मन में चोट था और चेहरे पर नकाब था और अब नकाब उठ गया है। आम आदमी बदला नहीं है, आदमी फ्रॉड है। यदि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ईडी उन्हें बिना किसी ठोस आधार के बुला रहा है तो समूचे मामले को पारदर्शी ढंग से उसके सामने रख देने में वो क्यों हिचक रहे हैं? मान लीजिए कि निकट भविष्य में कोर्ट उनके प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का ऑर्डर दे दे तो उनका मौजूदा रवैया किस तरह देखा जाएगा? गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 में जिन शराब कारोबारियों को लाइसेंस दिए थे उन पर इसके लिए घूस देने का आरोप है। मनपसंद कारोबारियों को लाइसेंस जारी किए गए। यद्यपि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को गलत बताया है, परंतु पार्टी के दिग्गज नेता और मनीष सिसोदिया इस मामले में ऐसे ही आरोपों में पूछताछ के बाद जेल में हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई ठोस आधार तो होगा ही। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण ईडी उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कह रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस मामले में वो पूरी तरह बेदाग हैं, तो पूछताछ से बचने के बजाय वे सारे मामले को पारदर्शी तरीके से सामने रख सकते हैं। ज्ञातव्य है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने, आरोपों पर जवाब देने
और पारदर्शिता बरतने की मांग को लेकर सत्ता में आए थे, इसलिए अब खुद उनसे ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर पारदर्शिता बरतने और स्पष्टवादिता की उम्मीद की जा रही है। तो इसमें गलत क्या है?